हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बेसिकली इसमें हम सीपीयू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ थिंग, सीपीयू क्या होता है ये तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब भी हम इसका पूरा ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, कैसे रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कैसे कनेक्ट होते हैं, क्या क्या इसके इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स होते हैं, कौन कौन से डेटा ट्रांसफ़र मोड्स उसमें होते हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं बेसिकली सीपीयू का पर्पज़ क्या है। तो आप स्टार्टिंग से ये पढ़ते आ रहे हैं कि ये द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिकली जितना भी आपका जो डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ है ना, जितना जो भी आप आपके डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो हमारे ऑपरेशन अर्थमेटिक हो या लॉजिकल हो, वो कौन परफॉर्म करता है? वो हमारा सीपीयू परफॉर्म करता है। जितने भी डेटा प्रोसेसिंग आपका होगा वो कौन परफॉर्म करेगा? सीपीयू। अच्छा, सीपीयू के जो मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? तो आपने देखा होगा कि सीपीयू के जो मेजर कंपोनेंट है वो 3 है। एक तो उसमें क्या होगा, हमारा कंट्रोल यूनिट होगा, और एक हमारा होगा रजिस्टर सेट आर्किटेक्चर होगा, रजिस्टर सेट होंगे, और एक हमारा होगा एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो वन बाई वन को देख लेते हैं क्या पर्पज है। तो सबसे पहले एएलयू का काम क्या है? एएलयू हमारा क्या करेगा? जो भी हमारे चाहे वो ऑपरेशंस होंगे, आपके जो डेटा आपने एंड किया है, सपोज आपने 2 नंबर दिए हैं, आप चाहते हैं कि एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या लॉजिकल ऑपरेशंस हो, तो ये बेसिकली एएलयू क्या करेगा? आपका सारे के सारे ऑपरेशंस क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। अच्छा, रजिस्टर का क्या? रजिस्टर सेट बहुत सारे रजिस्टर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि रजिस्टर बेसिकली आपको क्या करेंगे? इंटरमीडिएट डेटा स्टोर करेंगे या टेम्परेरी आपका जो डेटा है स्टोर करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बार बार अगर मेमोरी से आपको हर एक स्टेप पे डेटा लेना है, या इंटरमीडिएट जो रिजल्ट आया है, सपोज आप ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं ना, तो पहले आपको क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है किसी एक टेम्परेरी रजिस्टर में स्टोर करके, फिर उसको सी से ऐड कराना है। तो आप हर एक स्टेप पे अगर आप क्या करेंगे, टेम्परेरी डेटा को मेमोरी में स्टोर करेंगे, तो क्योंकि मेमोरी हमारा स्लो डिवाइस है ना, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है उसमें क्या होगा? डिले होगा। और रजिस्टर क्या है? विद इन अ सीपीयू है, तो वो बहुत फास्ट है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो टेम्परेरी टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? रजिस्टर का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या करेगी? पूरे के पूरे आपकी इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफ़र हो रही है सुपरवाइज करेगी, है ना, कि कब कहाँ से कौन से रजिस्टर से कब किस में कौन सी एएलयू में जाना है, या किस इनपुट को सेलेक्ट करना है। मतलब पूरे के पूरे आपके सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी, जो आपका डेटा इधर से उधर जा रहा है, वो बेसिकली कौन सुपरवाइज करेगा? कंट्रोल यूनिट सुपरवाइज करेगी। और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एएलयू जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसको इंस्ट्रक्ट कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है उसको क्या करना है? सुपरवाइज करना है। रजिस्टर के बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है उसको सुपरवाइज करना है, और एएलयू को इंस्ट्रक्ट करना है। एएलयू को इंस्ट्रक्ट करने का मतलब ये है कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा था कि सीपीयू क्या है और इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या है। चाहे वो कंट्रोल यूनिट हो, चाहे वो रजिस्टर का सेट हो, चाहे वो हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स होता है। तो ये बेसिकली इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब हम, क्योंकि हमें रजिस्टर का सेट चाहिए, हमें पता है, क्योंकि रजिस्टर हमें क्या करेगा? टेम्परेरी डेटा स्टोर करेगा, या इंटरमीडिएट जो डेटा आ रहा है वो हमारा स्टोर करेगा। तो हम इसका एक पूरा का पूरा रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से रजिस्टर का जो सेट होता है और कैसे हमारे वो कंप्यूटर से वो कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो when a large number of registers are included in the CPU, it is most efficient to connect them through the common bus। क्योंकि रजिस्टर हमारे पास एक तो होगा नहीं, बहुत सारे रजिस्टर्स होंगे।
तो बहुत सारे रजिस्टर होंगे। तो हमने एक पहले चैप्टर में कॉमन बस बनाई थी, चाहे वो मल्टीप्लेक्सर से बनाया होगा, चाहे वो हमने 3 स्टेट ट्राई स्टेट बफर से बनाया होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास मल्टीपल्स रजिस्टर हैं, बहुत सारे, क्योंकि डेफिनेटली एक रजिस्टर तो होगा नहीं, बहुत सारे रजिस्टर होंगे, तो उनको हम क्या करेंगे, कॉमन बस के थ्रू क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा हमारा एक क्या है, सीपीयू का एक आर्किटेक्चर है। इसमें हमारे पास क्या है, एक रजिस्टर का सेट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास रजिस्टर हैं R1 to R7। ये एक रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारा एक कॉमन बस सिस्टम है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सारे रजिस्टर क्या है, एक कॉमन बस के थ्रू क्या है, हमारे कनेक्टेड हैं। और ये नीचे देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, हमारा ALU है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, इन रजिस्टर्स में से क्या हो रहा है, ALE में क्या आ रहा है, हमारा इनपुट आ रहे हैं, ALE क्या कर रहा है, उनको प्रोसेस कर रहा है और वापस से किसी रजिस्टर में क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है, ठीक है। एक और आपने देखा होगा कि एक इनपुट भी आ रहा है। तो अगर रजिस्टर में कोई डेटा है तो डायरेक्ट इनमें जाएगा यहाँ से। अगर कहीं आप इनपुट डिवाइस से डेटा ले रहे हैं तो वो भी इनके थ्रू क्या करेगा, वापस से हमारा ALE में जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा हमारे पास एक रजिस्टर्स हैं और सारे रजिस्टर हमारे पास, एक मल्टीप्लेक्सर है, ये ALE में जाने के लिए एक बस है, ये हमारी B बस है। मतलब क्योंकि ALE बेसिकली एट ए टाइम हमारा दो इनपुट लेगा, तो हमने क्या किया, एक A बस है और एक B बस है। ये सारे रजिस्टर हमारे मल्टीप्लेक्सर के थ्रू क्या है, हमारे कनेक्टेड हैं, ठीक है। कि मल्टीप्लेक्सर मतलब मल्टीपल चॉइस, आपको किस टाइम पे कौन सा रजिस्टर इस बस पे भेजना है, कौन से रजिस्टर की इंफॉर्मेशन इस बस पे भेजना है। अच्छा, जब यहाँ मल्टीप्लेक्सर होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन लाइन होंगी। तो ये देखो, सिलेक्शन लाइन A, सिलेक्शन लाइन B, और यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये जो आउटपुट जाएगा वो भी तो जाएगा किसी रजिस्टर में, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, डिकोडर। तो डिकोडर में भी बेसिकली हमारे क्या होगा, सिलेक्शन लाइन D होंगी, ठीक है। ये तो सब सिंपल सा, ये सेलेक्ट करने के लिए किस टाइम पे कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट होगा। तो अगर इनपुट देना है तो ये वैल्यू डिसाइड करेंगे कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट होना है, और जो आउटपुट आया है तो ये सिलेक्शन लाइन D डिसाइड करेगा कि कौन से रजिस्टर में आउटपुट जाना है, ठीक है। अच्छा, दोनों इनपुट अगर आ गए, ठीक है, दोनों इनपुट अगर ALE के पास आ गए तो आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सपोज आपको A+B करना है, तो जो OPR बिट होंगी, ऑपरेशन बिट होंगी, ये बताएंगे कि आपको ये जो दो इनपुट आए हैं उन पे कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। तो ये बेसिकली हमने एक कॉमन रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन देखा है कि कैसे रजिस्टर्स हमारे कॉमन बस के थ्रू ALU से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अभी कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा हम 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ इनपुट भी है, मतलब अगर आप एक्सटर्नल इनपुट देना चाह रहे हैं तो वो भी हमारा क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर से कनेक्ट होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वो बस A और बस B पे डेटा आप क्या कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें अगर देखो, मेन चीज़ हमारा क्या है, मेन चीज़ हमारा सिलेक्शन लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन लाइन A होगा, यहाँ पे सिलेक्शन लाइन B होगा, ये सिलेक्शन लाइन D होगा, और ये होगा हमारा ऑपरेशन बिट। तो इन चार का कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा कि कौन सा रजिस्टर सेलेक्ट होना है और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये जो है, इसको बोलते हैं हम कंट्रोल वर्ड। कंट्रोल वर्ड मतलब ये चारों का कॉम्बिनेशन ये डिसाइड करेगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कौन से ऑपरेशन कौन से रजिस्टर को सिलेक्ट करना है, और जो आउटपुट आएगा वो कौन से रजिस्टर में जाना है, ठीक है। तो ये कंट्रोल वर्ड की जो बिट डिसाइड करेंगे कि क्या हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कहाँ हमें उसको स्टोर करना है, ठीक है। चलिए अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है R1 में। हमें क्या करना है, R2 + R3 को ऐड करना है। R2 + R3 को ऐड करके किस में स्टोर करना है, हमें R1 में हमें क्या करना है, उसको स्टोर करना है, ठीक है। तो यही है। तो सिंपल सा है, हमें R2 + R3 को ऐड करके और हमें क्या करना है, उसको जो रिजल्ट आएगा उसको R1 में स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया R1 में R2 +
R3, ठीक है, R2 R3। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पे कौन जाएगा, यहाँ पे बेसिकली कौन सा किसका डेटा जाएगा, R2 का, और यहाँ पे कौन जाएगा, R3 का, और जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली किस में जाएगा, हमारा R1 में जाएगा, ठीक है। तो अब R2 कैसे डिसाइड होगा, कौन सा डिसाइड होगा, ये सिलेक्शन इनपुट ए की जो बिट होगी, तो बेसिकली R2 है तो इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी, 0 1 0। तो 0 1 0 से कौन सा, यहाँ से क्या सिलेक्ट होगा, यहाँ से R2 सिलेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये इसकी जो बी वाले की बिट है R3 है, तो 0 1 1 यहाँ से क्या डिसाइड होगा, ये जो R3 है, R3 यहाँ से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 1 0 2 है ना, तो R2 कनेक्ट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 0 1 1, तो यहाँ पे क्या कनेक्ट हो गया, हमारा R3 कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब बेसिकली मल्टीप्लेक्स है तो यहाँ से R2 आ गया, यहाँ से R3 आ गया। अब हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना था, हमें ऑपरेशन परफॉर्म प्लस करना था। तो जो OPR की जो ऑपरेशन बिट होंगी 5, तो इनका जो भी हमारा एडिशन के लिए जो वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या करेंगे, हमारा एडिशन परफॉर्म करेंगे। अब जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, R1 में स्टोर करना है। तो यहाँ डिकोडर जो सिलेक्शन D है इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, क्योंकि 1 में स्टोर करना है वापस से, तो 0 0 1, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा एक कंट्रोल वर्ड बनेगा, ये डिसाइड करेगा कि कैसे हमारा इंफॉर्मेशन हमारा फ्लो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, R2 को ALU में भेजना है। तो उसके लिए R2 आपने देखा था फिगर में किससे कनेक्टेड था, मल्टीप्लेक्सर A से, तो इसको हम सिलेक्शन इन ये भी कहते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन A क्या करेगा, R2 को A बस पे भेजेगा। आपने देखा होगा 2 बस हैं, एक A बस है और एक B बस है जो ALU में जा रही है, ठीक है। टू प्लेस द कंटेंट ऑफ R2 इंटू द बस A, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर जो A लगा हुआ है वो क्या करेगा, जिसका सिलेक्शन A है वो R2 के कंटेंट को A बस पे भेजेगा। और जो मल्टीप्लेक्सर B क्या करेगा, सिमिलरली जो R3 है इसके कंटेंट को किस बस पे भेजेगा, B बस पे भेजेगा। अब R2 और R3 का कंटेंट ALU के पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इनका एडिशन परफॉर्म करना है। तो जो OPR की बिट है, OPR की जो बिट है ये डिसाइड करेगी कि टू प्रोवाइड द अर्थमेटिक एडिशन A प्लस B। तो उनका जो बिट का कॉम्बिनेशन होगा वो बेसिकली क्या करेगा, हमारा एडिशन करेगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो चीज़ थी वो क्या था, हमारा डिकोडर। डिकोडर मतलब क्या करता है कि जो आउटपुट आया है वो कौन से रजिस्टर में जाएगा, A प्लस B जो R2 प्लस R3 का जो सम आया है वो कौन से रजिस्टर में जाना है, तो R1 में जाना है। तो इसकी वैल्यू बेसिकली क्या करेंगे, हमारी 0 0 1, तो R1 सेलेक्ट होगा। तो ये क्या करेगा हमारा, टू ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ आउटपुट बस इनटू द R1 रजिस्टर। तो इसकी जो बिट का कॉम्बिनेशन होगा 0 0 1, इससे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट आया है वो किस में स्टोर होगा, वो स्टोर होगा हमारा R1 रजिस्टर में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है। कंट्रोल वर्ड के बारे में हम यही पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल वर्ड ही पूरा का पूरा क्या है, 14 बिट का था। इसमें बेसिकली क्या था, हमारा सिलेक्शन A था, सिलेक्शन इनपुट B था, ठीक है। अब हमारा OPR था और बेसिकली हमारा क्या था, डिकोडर था, तो इसको हम सिलेक्शन इनपुट D बोला था, ठीक है। तो ये 4 बिट का कॉम्बिनेशन मिला के हमारा क्या बनता है, कंट्रोल वर्ड। इन कंट्रोल वर्ड के बेसिस पे ही हमारा क्या होता है, कौन सा रजिस्टर सिलेक्ट होना है, जो आउटपुट जो आएगा वो कौन से रजिस्टर में जाना है, ठीक है। ये बेसिकली बाइनरी बिट दी है कि जैसे ये जो वैल्यू है 0 0 0 से हमारे कौन सा सिलेक्ट होगा, तो आपने देखा होगा कि इनपुट आया था, तो 0 0 से कोई रजिस्टर सिलेक्ट नहीं होगा, दोनों पे क्या होगा, हमारा एक इनपुट सिलेक्ट होगा, ठीक है। इनपुट मतलब जो आप दे रहे हैं, जैसे 0 0 0 1 आता है तो यहाँ से ये इनपुट है, ये जो इनपुट है वो बेसिकली सिलेक्ट होगा, कोई भी रजिस्टर सिलेक्ट नहीं होगा। और देखिए कोई भी डायरेक्ट हमारा आउटपुट सीधा, ठीक है। सपोज आप किसी रजिस्टर में स्टोर नहीं कर रहे तो वो डायरेक्ट सीधा आप क्या करेगा, किसी दूसरे रजिस्टर में नहीं जाएगा, डायरेक्ट सीधा हम
या तो कोई प्रिंट डिवाइस पे भेज रहे हैं या कहीं मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट भी वो सीधा उसको भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर 0 0 है तो आपका R1 सेलेक्ट होगा। ठीक है, 1 0 वैल्यू होगी तो R2 सेलेक्ट होगा, 1 1 वैल्यू हो तो R3 सेलेक्ट होगा। तो ऐसे ही हमारा क्या होगा, जो बाइनरी वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे हमारे क्या होंगे, रजिस्टर्स सिलेक्ट होते जाएंगे। दो इनपुट के जो रजिस्टर हैं जहाँ से हम CPU ALU में इनपुट देते हैं, और ये जो है जो CPU रिजल्ट देगा वो हम बेसिकली कहाँ स्टोर कराते हैं, इसको आउटपुट रजिस्टर में हम इसको स्टोर कराते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये जो बिट थी है ना, जो ऑपरेशन वाली बिट थी, तो ऑपरेशन वाली बिट का मतलब क्या होता है, जैसे इसकी वैल्यू अगर 0 0 0 है, ठीक है, OPR जो बिट है, तो 0 0 0 में क्या होगा हमारा, 0 0 हमारा क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा A। तो मतलब हमारा जो A बस पे जो कंटेंट आया है वो हमारा क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, है ना। अगर 5 बिट का 0 0 0 1 होता है तो बेसिकली इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा A है उसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अभी जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया था वो क्या था, हमारा ऐड था, 0 0 0 1 0, तो मतलब इसकी वैल्यू अगर 2 होगी तो एडिशन होगा। तो यहाँ पे हमने वही किया है, दोनों बस A मतलब R2 का डेटा था, बस B पे हमारा R3 का डेटा, दोनों को ऐड किया। ठीक है, तो ये बेसिकली ये 5 बिट का कॉम्बिनेशन ये बताता है हमारा कि हमारा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हमने ये देख लिया था कि CPU क्या होता है, CPU के कंपोनेंट्स को ऐसे कौन कौन से होते हैं, हर एक कंपोनेंट का पर्पस क्या होता है, कौन सी कंपोनेंट का क्या वर्क है। फिर हमने एक जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन देखा था, इसमें बहुत सारे रजिस्टर के सेट थे, कैसे एक कॉमन बस से ALU से कनेक्टेड थे, किस तरह से हमारा एडिशन कोई भी ऑपरेशन होता है, किस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, रजिस्टर्स में से कैसे आती है, कैसे रजिस्टर में स्टोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।